हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में। हमारा संसदीय समिति को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने संसदीय समिति में बहुत सारे समितियों को देख लिया है। आज संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले संयुक्त संसदीय समिति जो है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यह एक एडहॉक कमेटी है, यानी कि तदर्थ समिति है। यह हमेशा नहीं रहता है। जैसे बाकी सभी समितियां हमेशा के लिए होती हैं, उस प्रकार से यह नहीं है। यह तभी होता है जब किसी विशेष मामले पर जांच करने के लिए कोई ऐसा मामला आ जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे घोटाले से रिलेटेड बहुत सारे घोटाले आज तक हुए हैं, उससे संबंधित उसके जांच के लिए एक ये संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इसमें उस चीज़ से संबंधित जांच होती है। तो इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि एक तदर्थ समिति है। इसका कोई कार्यकाल भी नहीं होता है फिक्स। जब तक वह जांच पूरा नहीं हो जाए तब तक वह समिति बनी हुई रहती है, और वह समिति अपना कार्य पूरा करके जांच रिपोर्ट जब दे देती है तो उसके बाद वह समिति ख़त्म कर दी जाती है, उस समिति को। तो इसमें विशेष मामलों की जांच के लिए कोई विशेष मामला, जैसे मैंने बताया, किसी घोटाले, बहुत बड़ा घोटाला, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, बोफोर्स घोटाला हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारे घोटाले हुए, उन सभी उसमें से अधिकतर जो बहुत बड़े बड़े घोटाले थे सभी को एक तरह से ये संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच की गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। और इसका जो सदस्य है वह अभी फिक्स नहीं है। सदस्य जो होंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से होंगे, लेकिन फिक्स नहीं है। 2:1 के रेशियो में, यदि 30 है तो 20 और 10, इसी प्रकार से। और पहला जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वह 1987 में बनाई गई थी। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात जो राजीव गांधी की सरकार बनी थी इलेक्शन के बाद, पहली बार गठन 1987 में हुआ था, जो कि बोफोर्स घोटाले के लिए, उस पर जांच के लिए यह कमेटी बनाई गई थी। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसमें और भी बहुत सारी ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। तो पहला तो ये बोफोर्स घोटाला था, उसके अलावा जैसे 2G स्पेक्ट्रम है, फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, 3-4 आपको ये मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है किस किस पर बनाएगी, उसमें से कम 3-4 का नाम आप कमेंट में लिखना। और इसके सदस्य 2:1 होते हैं। फिर सरकारी आश्वासन समिति, ये तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। इसके बाद और भी कुछ और भी बहुत सारे हैं, जिसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो समिति है उससे हमने लिया है। इसमें सरकारी आश्वासन समिति है। सरकारी आश्वासन यानी कि जब लोकसभा मतलब संसद कार्य कर रही हो, जिस समय की वहाँ अधिवेशन हो रहा हो, तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो MP प्रश्न पूछते हैं, और उसका उत्तर उससे संबंधित जो जिस तरह का प्रश्न हो उससे संबंधित मंत्री देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्री जी को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, तो उस समय आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है, ये जो आपने पूछा है ये 2 दिन बाद या 4 दिन बाद इसका जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ों की जानकारी हमेशा नहीं होती है। तो उस कारण से आश्वासन दिया जाता है उन्हें, सरकारी आश्वासन, यानी कि मंत्री जो हैं आश्वासन देते हैं। और ये जो आश्वासन देते हैं इसी की निगरानी रखता है कौन? ये
सरकारी आश्वासन समिति। निगरानी इन द सेंस कि आश्वासन दिया तो फिर जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड यदि क्वेश्चन हो तो संसद इस पर क्या कार्य कर रही है, क्या कर चुकी है, सरकार क्या कर रही है, वो क्या है नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, उसे निकालना और उसी क्वेश्चन की निगरानी करता है और फिर बाद में उसका आंसर ढूंढा जाता है क्या है नहीं है। तो यह तो थी सरकारी आश्वासन की समिति, सरकारी आश्वासन समिति। फिर लाभ के पद पर समिति। लाभ का पद। तो लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद ऐसा पद होता है जो कि जिसमें आप मतलब आपको सैलरी मिल रही हो, आप किसी कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे कि आप कोई फंड रेज कर सकें या किसी को, और मतलब यही एक तरह से है लाभ के पद। और इस पर समिति ये लाभ के पद पर समिति, यानी कि ये जो लाभ के पद पर समिति है इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसमें यह है कि यह तय किया जाता है कि लाभ के पद पर कौन से पद आते हैं। लाभ के पद के दायरे में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, ये इस राज्यपाल, इस सभी पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया। वैसे यदि देखा जाए तो ये सभी पद लाभ के पद ही हैं, लेकिन एक तरह से इनका अपना कुछ है, तो उस कारण से लाभ के पद से इसे, वैसे लाभ का पद जनरली यदि हम आम तौर पर सोचें तो यही होता है कि जो जिससे सैलरी मिले, जो जिससे उसे लाभ हो। और जिन जिन पदों को हटाया गया है लाभ के पद पर से वैसा तो है नहीं, लेकिन संसद के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, उनका कुछ अलग मोटिव है। यानी कि सरकार, मतलब यदि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति हैं तो फिर दोबारा राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन यदि लड़ना हो तो उसके लिए जो भी शर्तें हैं उसमें यह है कि लाभ के पद पर ना हो, तो उस कारण से कि वह राष्ट्रपति रहते हुए दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन एक तरह से लड़ सकते हैं, तो इस कारण से वैसा कुछ किया गया है। तो लाभ के पद पर समिति जिसके कि सदस्य 15 हैं, 15 सदस्य इसमें होते हैं। फिर आवास समिति। आवास समिति जो है इसका कार्य क्या है? आवास समिति जो है यानी कि जो संसद, मतलब ये सब संसद के समिति हैं, तो संसदीय जैसे MP हैं उनके आवास, रहने, खाने पीने, चिकित्सा वगैरह से संबंधित सारी चीज़ों से संबंधित ये व्यवस्था करना इसका काम है आवास समिति का। इसके सदस्य कितने हैं? 12 हैं। फिर पुस्तकालय समिति है। पुस्तकालय समिति का क्या कार्य होता है? पुस्तकालय समिति यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में है यानी कि संसद में पुस्तकालय होती है, जिसमें कि उसकी निगरानी करना इनका कार्य है, उसमें उनकी देख रेख करना, उसमें क्या कमी है, क्या चाहिए, ये सब इनका कार्य है। और इनके सदस्य जो हैं 9 हैं। पुस्तकालय समिति के सदस्य 9 हैं। फिर है सलाहकार समितियाँ। सलाहकार समितियाँ अलग अलग जितने भी विभाग हैं उससे संबंधित सलाहकार समिति हो सकती है। तो उसमें सलाहकार समिति का मुख्य कार्य यही होता है कि जो भी डिपार्टमेंट, मतलब विभाग से संबंधित मंत्री हैं उनसे सलाह, मतलब उन्हें सलाह की ज़रूरत पड़ती है। सभी मंत्री, मतलब किसी मंत्री जो हैं वह बहुत एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अब जितने भी मंत्री हैं किसी व्यक्ति को वित्त मंत्री बना दिया जाता है, उसी व्यक्ति को अगली बार गृह मंत्री बना दिया जाता है, या उसी मंत्री को अगली बार रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो इस कारण से जो मंत्री हैं वह उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं जितने कि उस विभाग में कार्य करने वाले जो भी अधिकारी होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर या उससे संबंधित और भी कार्य करने वाले जो अधिकारी होते थे। इस कारण से सलाहकार समितियां बनाई जाती है जिसमें कि सभी अलग अलग विभाग से संबंधित जितने भी मंत्री हैं उनकी सलाह के लिए, उनके विचार विमर्श के लिए ये समितियां बनाई जाती है। और उसके अलावा जो भी कानून बने या विधेयक आए तो उस पर विचार विमर्श किया जा सके, सलाह मशवरा किया जा सके, यह भी मतलब सलाहकार समिति इसकी भी एक तरह से व्यवस्था करते हैं।
तो यह तो थी संयुक्त संसदीय समिति, हमने देख लिया। फिर सरकारी आश्वासन समिति, फिर लाभ के पद पर समिति, आवास समिति, पुस्तकालय समिति और फिर सलाहकार समितियाँ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।